अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें। मैं किसी वजह की बिना पर या वजूहात की बिना पर गुज़श्ता रात का जो लाइव सेशन है वो नहीं कर सका। मैं आप देख रहे होंगे मैं अपने शहर से बाहर हूँ और किसी होटल में मेरा क़याम है और इस होटल का वाईफाई इतना तगड़ा नहीं है, इतना इफ़ेक्टिव नहीं है कि मैं रात को यहाँ पर लाइव सेशन कर सकता। और मेरे पास जो डिवाइसेस हैं मुख्तलिफ़ कंपनियों की, उनमें भी बजाय 4G के 3G जो है वो आ रहे थे सिग्नल्स। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त मैं एक नॉर्दर्न एरिया के एक पहाड़ी इलाके में, इंतहाई सर्द इलाके में मौजूद हूँ। किसी काम की वजह से यहाँ पे आना पड़ा। बहरहाल इस हवाले से तो आपसे गुफ्तगू होती रहेगी। जिस तरह मैंने आपसे कहा है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। मैं कोशिश करूँगा मैं आपको यहाँ के जो बड़े खूबसूरत नज़ारे हैं, बाहर के ख़ज़ां का मौसम है, वो नज़ारे भी साथ साथ आपको दिखाऊँ या किसी दूसरी वीडियो में दिखा दूँगा। वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एमिरेट्स एयरलाइन के जो मालिक हैं शेख अहमद सईद मखदूम, उन्होंने अपनी एमिरेट्स एयरलाइन के हवाले से कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स या स्टेटमेंट्स जो है वो जारी की हैं, जिसके मुताबिक इस साल के पहले हाफ में यानी एमिरेट्स एयरलाइन ने $3.5 अरब का खसारा किया है। जी हाँ, एमिरेट्स एयरलाइन का खसारा जो है वो $3.5 अरब का खसारा है, जबकि गुज़श्ता साल एमिरेट्स एयरलाइन ने इसी अरसे के दौरान तकरीबन 900 मिलियन दिरहम का प्रॉफिट या मुनाफा कमाया था। अब आप देखें कि किस तरह सिर्फ कोविड-19 की वजह से एक एयरलाइन जो कि तकरीबन आप ये समझ ले 1 अरब दिरहम जिसने 6 महीने में मुनाफा कमाया, अगले साल उन्हीं 6 महीनों में उस एयरलाइन ने कितने ज़्यादा नुकसान किया। नुकसान की वजूहत आपको पता है, जहाज़ उनके ग्राउंडेड हैं, लोग मुसाफिर सफ़र नहीं कर रहे। और एमिरेट्स एयरलाइन आपको ये भी मालूम है कि जो दुबई एयरपोर्ट्स हैं वो उसके भी मालिक है और जो दनाता की जो बाकी जो सर्विसेज हैं उसके भी वो मालिक हैं या उसी की 2 शाखें हैं। लेकिन शेख अहमद सईद जो एमिरेट्स के मालिक हैं, उन्होंने एक उम्मीद जाहिर की है कि उन्हें उम्मीद है कि इस साल के आखिर से अगले साल तक, यानी जिसको दिसंबर को वो टूरिज़्म या टूरिस्ट सीज़न कहते हैं, वो कहते हैं कि इस साल के आखिर यानी अब नवंबर दिसंबर और अगले साल के जो 3-4 महीने हैं उसमें एमिरेट्स का बिज़नेस जो है वो पिक करेगा, यानी उठान पे आएगा और इससे एयरलाइन एक मरतबा फिर प्रॉफिट में चली जाएगी। दूसरी जानब एक सर्वे रिपोर्ट सामने आई है कि UAE के 1/4 यानी 100 में से 25 आदमी जो हैं, यानी 25% जो लोग हैं वो इस वक्त ट्रैवल करने या सफ़र करने के बिल्कुल हक में नहीं हैं। और उनका ये मानना है या कहना है कि वो अपना सफ़र उसी वक्त करेंगे जिस वक्त कोविड-19 की वैक्सीन आ जाएगी और ये जो क्वारंटीन वगैरह या सफरी जो दीगर पाबंदियाँ हैं इससे छुटकारा मिल जाएगा, टेस्ट वगैरह दूसरी जो चीज़ें। साथ ही साथ पूरी दुनिया में इस वक्त जो सर्वे किया गया है, जो कि रेगुलर ट्रैवलर थे मेरी तरह, जो कि हर महीने 2 महीने बाद किसी न किसी जगह ट्रैवल करते थे बाय एयर, उन लोगों से जब ये पूछा गया सवाल तो उस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 60% 60% लोगों ने ट्रैवल करने से इनकार कर दिया। अब मैं आपको अपनी मिसाल लेता हूँ। मुझे सफ़र का या ट्रैवल करने का दूसरे ममालिक में विद इन कंट्री काफ़ी शौक़ है, लेकिन इन हालात में अगर मुझे कोई एयरलाइन मुफ्त टिकट भी फराम करे, मुफ्त स्टे भी दे, तो मैं 10 मरतबा सोचूंगा, क्योंकि मुफ्त टिकट या मुफ्त स्टे के साथ साथ जो तकालीफ एक एज ट्रैवलर आपको बर्दाश्त करना पड़ती हैं, अपने मुल्क के एयरपोर्ट से लेकर
दूसरे मुल्क के एयरपोर्ट पर लैंडिंग या वहाँ से इमिग्रेशन से निकलने तक के जो मराहिल हैं, वो बावजूद इसके कि उनको बड़ा सहल बनाने की, आसान बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी आपका वक्त इतना लग जाता है, इतना वक्त दरकार होता है, आपको लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है। जो कोविड का टेस्ट है उसके लिए, इमिग्रेशन के लिए, प्लेन में एक अजियत होती है अगर आपकी 7-8 घंटे की फ़्लाइट हो और उसमें आपको मास्क पहनना पड़े 7-8 घंटे मुसलसल, सिवाय इसके कि जिस वक्त आप खाना खाते हैं या कोई मशरूब पीते हैं तो आप मास्क उतार सकते हैं। इसी तरह आप जिस एयरपोर्ट पर जाते हैं आपको मास्क पहनना पड़ता है, जहाँ पे लैंड करते हैं वहाँ पर फिर आपका टेस्ट होता है, फिर आपका इमिग्रेशन होती है। तो ये सारे मरहले जो हैं काफ़ी कठिन हो चुके हैं, बावजूद इसके कि नई टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की गई हैं और कोशिश की जाती है कि पैसेंजर को ज़्यादा दुश्वारी ना हो, लेकिन इसके बावजूद आप सबको मालूम है कि दुश्वारी तो होती है सबको। लिहाजा यही वजह है कि अब एमिरेट्स जैसी बड़ी एयरलाइन, दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन इसको कंसिडर किया जाता है, आज उसके 50% जो प्लेन्स हैं वो ग्राउंड हो चुके हैं। आप गुज़श्ता रोज़ मैंने वीडियो की थी कि इत्तेहाद एयरलाइन का सूरत हाल क्या है। इत्तेहाद एयरलाइन बिल्कुल खसारे में जा रही है, उसने अपने तैयारे ग्राउंड कर दिए हैं, वो अपने आप को रिस्ट्रक्चर कर रही है, बहुत से लोग उन्होंने नौकरियों से निकाल दिए हैं, अभी 1000 लोग मजीद निकाल रहे हैं, ये 1000 का 1000 कैबिन क्रू होगा। मैं इत्तेहाद एयरलाइन की बात कर रहा हूँ। इसी तरह एमिरेट्स एयरलाइन भी अपने कैबिन क्रू को काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को निकाला है और ये भी बताया गया है कि आइंदा 6 महीने में अगर सूरत हाल जूं की तूं रही तो वो मज़ीद लोगों को ले ऑफ कर सकते हैं। अभी भी उनके बेशुमार हज़ारों की तादाद में ऐसे स्टाफ मेंबर्स हैं जिनको 1 साल की जिसे कहते हैं ना अनपेड लीव, बगैर तनख्वाह के रुखसत पर या छुट्टी पर भिजवा दिया गया है। मैंने आपको बताया कि ये जो बगैर तनख्वाह की छुट्टी होती है इसमें सिर्फ आपको तनख्वाह नहीं मिलती, बाकी तमाम सहूलतें आप एंजॉय करते हैं, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस है, जिसमें आपकी रिहाइश है, जिसमें आपका ट्रैवल अलाउंस है, जिसमें आपके दीगर कोई भी अलाउंसेस हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक तनख्वाह नहीं मिलती। लेकिन बात हो रही थी एमिरेट्स की। उम्मीद है, मेरा ज़ाती ख्याल या जो है वो गुमान वो ये है कि अगर इस साल दिसंबर, जिस तरह वहाँ पे यूएई में होटल्स की बुकिंग्स हो रही हैं, जिस तरह वहाँ पे लोग आ रहे हैं, अब ख़ास तौर पर नए उनके जो दोस्त हैं इसराइली जिस तरह बड़ी तादाद में आ रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसराइल दुनिया के उन ममालिक में से एक है जहाँ पर कोविड-19 के केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है। हालांकि छोटा मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद कोरोना वायरस उनके भी काबू में नहीं आ रहा, लेकिन इसके बावजूद वहाँ से लोग आ रहे हैं। दिसंबर से मज़ीद फ़्लाइटें, यानी 28 फ़्लाइट्स हफ्ते की आएंगी सिर्फ दुबई एयरपोर्ट पर इसराइल से। अब आप खुद सोचें कितनी बड़ी तादाद में वहाँ से लोग आएंगे। अब तो वहाँ पे ज़ाहिर है इस बात वो आके होटलों में अगर 10,000 लोग भी आते हैं एक महीने में तो होटल में क़याम करेंगे। इसी तरह दीगर मुल्कों से लोग आएंगे जहाँ पे ज़्यादा सर्दी पड़ती है, वो कोशिश करेंगे यूएई या दुबई में आके अपनी सर्दियाँ गुजारें। लेकिन दिसंबर का महीना बड़ा इम्पॉर्टेंट है मेरे भाइयों, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए भी, टूरिस्ट इंडस्ट्री के लिए भी, होटल इंडस्ट्री के लिए भी, और उन लोगों के लिए भी जिनकी नौकरियां इन शोबों से वाबस्ता हैं। अगर दिसंबर जनवरी में टूरिज़्म इसी तरह बैठ गया तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।